हेलो बच्चों, मैं मोनिका मैम आपकी साइंस टीचर। आज एक और एक्टिविटी के साथ आपके साथ। तो बच्चों, आज मैं अपने गार्डन में हूँ और देखो मेरे गार्डन में ये 2 गुड़हल के फूल खिले हैं, है ना सुंदर। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे पुष्प के सामान्य भाग के बारे में। और आज हम गुड़हल के फूल से पुष्प के जो सामान्य भाग होते हैं उन्हें हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं एक पुष्प तोड़ लेती हूँ। वैसे भी ये मुरझाने ही वाला है, तो हम इसके साथ थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये पुष्प आ गया है और हम आज सीखेंगे पुष्प के सामान्य भाग। तो बच्चों, ये आ गया हमारा पुष्प और सबसे पहले हम इसके भागों को देख लेते हैं, फिर हम इन भागों को अलग करेंगे। तो देखो बच्चों, ये क्या होता है? ये डंठल होती है, सबको पता है ये डंठल है पुष्प की। अब ये देखिए, जो बाहर छोटे छोटे से ये पत्ते निकल रहे हैं ना ग्रीन कलर के, ये क्या होते हैं? इनका नाम होता है अनुबाहरीय दल। क्या कहते हैं इन पत्तों को हम? अनुबाहरीय दल। इसके बाद अनुबाहरीय दल के ऊपर ये देखिए एक और हरे रंग की संरचना है। ये भी हरी पत्तियों की तरह होती हैं और इन्हें हम कहते हैं बाहरीय दल। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें हम? बाहरीय दल। ये हुआ अनुबाहरीय दल और ये हुआ बाहरीय दल। किसी किसी पुष्प में बच्चों ये अनुबाहरीय दल नहीं होता है, लेकिन गुड़हल के पुष्प में अनुबाहरीय दल भी और बाहरीय दल भी दोनों होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों पुष्प का सबसे आकर्षक भाग अलग अलग रंगों में होता है। जैसे गुड़हल का रंग है लाल, है ना, ये पीले रंग का भी होता है, किसी किसी पुष्प में सफ़ेद, गुलाबी, बहुत कलर्स में ये होता है। तो हमारा आज का जो पुष्प है जो कि लाल रंग का है, तो इन लाल रंग के पत्तों को हम कहते हैं बच्चों दल। क्या कहते हैं इन्हें हम? दल। तो आप बताइए इसमें कितने दल हैं? काउंट करके बताएंगे हमें। तो इसमें होते हैं बच्चों 5। ऐसी पत्तियां कितनी हैं? ये 5। तो इसके कितने दल हुए? 5। अभी हम इनको अलग अलग करेंगे, पहले हम इनके सारे भागों के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, पुष्प के बिल्कुल बीच में से एक और संरचना निकलती है। ये देखिए, ये होता है पुष्प का जनन भाग। ये होता है बच्चों पुष्प का जनन भाग। इस पुष्प में पुरुष अंग और स्त्री अंग दोनों ही भाग इस पुष्प में होते हैं। पुरुष भाग को बच्चों पुंकेसर कहते हैं और स्त्री भाग को स्त्री केसर कहते हैं। तो मुख्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाहरीय दल, दल, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो बच्चों, अब हम इनको सबको अलग अलग करते हैं। मैं आपको सबको अलग करके दिखाती हूँ इन्हें। तो बच्चों देखिए, मैंने गुड़हल के पुष्प के सभी भागों को अलग कर लिया है। आइए हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो हमने देखा था, जो हरे रंग का भाग था जिसे हमने अनुबाहरीय दल कहा था, देखिए मैंने उसको अलग कर लिए हैं। इसके ऊपर एक और हरे रंग की संरचना थी, इसे भी हमने अलग कर लिया है, जिसे बाहरीय दल कहते हैं। बाहरीय दल के ऊपर जो रंग बिरंगा चमकीला भाग था उसको भी हमने अलग कर लिया है। ये देखिए, ये दल अलग हो गए हैं, इन्हें दल कहते हैं। और आपने देखा होगा पुष्प के बीच में एक और संरचना थी जो बिल्कुल पुष्प के बीच में थी, उसे भी मैंने अलग कर लिया है। वो पुष्प का जनन भाग था और जनन भागों को मैंने अलग अलग कर लिया है, पुमंग और जायंग। पुमंग जो होता है वो पुष्प का पुरुष भाग या नर भाग कहलाता है और जायांग जो होता है वो पुष्प का मादा भाग या स्त्री भाग कहलाता है। पुमंग में पुंकेसर होते हैं बच्चों और जायांग में स्त्री केसर पाए जाते हैं। और ये देखिए, जो फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पुष्प का अंडाशय है। ये जायांग का अंडाशय भाग है। तो बच्चों, आप भी अपने आसपास देखिए, कोई पुष्प है तो उसके सामान्य भागों को अध्ययन कीजिए और उस पुष्प के सभी भागों को देखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं एक और एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।